Hello students, today we will study lesson number 20, Little Red Riding Hood. So this is a poem and we are going to understand this poem. Now children, this poem is being written by Roald Dahl in the year 1916 to 1990 and he was a British poet and a writer. So ये कौन थे? ये one of the greatest storyteller थे बच्चों के एंड 20th सेंचुरी में एंड वो बनाते थे एक ह्यूमरस टाइप की स्टोरी एंड पोम एंड ह्यूमरस मीन्स हंसी मजाक वाली और एक फनी वे में उसको पढ़ा जाता था उनकी पोम को और एंजॉय किया जाता था. तो यही पोम भी इस तरह की है, कुछ फनी है और इसमें एंजॉयमेंट है. सो लेट्स बिगिन. As soon as the wolf began to feel that he would like a decent meal, तो wolf ये पिक्चर में दे रखी है, इसको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे आज एक अच्छा सा खाना खाना है. डिसेंट मतलब एक अच्छा सा अच्छी क्वालिटी का खाना मिल जाए कहीं से. तो ऐसी इस वुल्फ की इच्छा हुई. तो वुल्फ कहाँ गया फिर? He went and knocked on grandma's door. When grandma opened it, she saw the sharp white teeth, the horrid grin. And Wolfie said, "May I come in?" तो ये गया ग्रैंडमा के डोर पे, नॉक किया और जब ग्रैंडमा ने डोर को खोला तो ग्रैंडमा ने क्या देखा? शार्प वाइट टीथ. ऐसे पिक्चर में आप देख सकते हैं इसके शार्प वाइट टीथ हैं और हॉरिड ग्रीन. हॉरिड मीन्स जो कि देखने में अच्छा नहीं लगे. ग्रीन मीन्स वाइड स्माइल, मतलब बहुत अच्छे से हंस रहा है और दांत दिखा रहा है. वुल्फी सेड, "May I come in?" तो इसने परमिशन भी ले ली ग्रैंडमा से कि मैं आ सकता हूँ अंदर. पोर ग्रैंडमा वाज टेरिफाइड. तो ग्रैंडमा क्या बहुत डर गई उस वक्त. He's going to eat me up, she cried. और वो चिल्लाई कि अरे ये तो मुझे खाने वाला है. And she was absolutely right. और वो बिल्कुल ठीक थी. He ate her up in one big bite. और वो ग्रैंडमा को एक ही बार में निगल गया, एक ही बाइट में खा गया. But grandma was small and tough. पर ग्रैंडमा क्या थी? आप पिक्चर में देख सकते हैं, छोटी थी और टफ थी, है ना. तो वुल्फी वेल्ड मीन्स बहुत हाई क्राई साउंड में लाउड नॉइस बनाना, है ना. बहुत जोर से चिल्लाया. दैट्स नॉट इनफ, मतलब इतना काफी नहीं है. आई हैवंट येट बिगन टू फील, मतलब उसको एक डिसेंट मील की फीलिंग नहीं आ रही थी. दैट आई हैव हैड अ डिसेंट मील. ही रैन आउट द किचन येल्पिंग. तो वो किचन के बाहर अराउंड घूमता रहा. येल्पिंग मीन्स गिविंग अ सडन शॉर्ट क्राई. छोटे छोटे क्राई दे रहा था और घूम रहा था. आई हैव गॉट टू हैव अ सेकेंड हेल्पिंग. मुझे और कुछ खाना है. सेकेंड हेल्पिंग मीन्स उसे भूख नहीं मिटी थी, उसको मजे नहीं आ रहे थे ग्रैंडमा को खा के, तो वो और ज्यादा कुछ खाना चाहता था. Then added with a frightful leer means उसको कुछ टेरिबल उसने एक स्माइल दी, ठीक है. और फिर क्या बोला? I am therefore going to wait right here till little Miss Red Riding Hood comes home from walking in the wood. तो वो किसका वेट करने लगा? एक लड़की थी, लिटिल मिस रेड राइडिंग हुड, जो कि इस पोम का टाइटल भी है, उसका वेट करने लगा. और वो वुड मतलब जंगलों में गई थी कुछ करने काम से. तो जब तक वो नहीं आ जाती तो वुल्फ ने कहा कि मैं वेट करूंगा उसका. He quickly put on grandma's clothes. अब ग्रैंडमा को तो वो खा चुका था, तो उसने क्या किया? ग्रैंडमा के कपड़े पहन लिए. एंड ऑफ कोर्स he hadn't eaten those. हाँ, ऑब्वियसली वो क्लोथ्स थोड़ी ना खाएगा, उसने सिर्फ ग्रैंडमा को ही खाया था. सो दिस इज क्वाइट फनी, ओके. एंड उसने फिर ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन कोट एंड हैट. तो ग्रैंडमा का कोट पहन लिया, हैट पहन लिया, आप पिक्चर में देख सकते हैं. एंड ही पुट ऑन शूज, और ग्रैंडमा के बाद में शूज भी डाल लिए थे. एंड आफ्टर दैट ही इवन ब्रश्ड एंड कर्ल हिज हेयर. और उसने क्या क्या प्रिपरेशन करी, अब देखो यहाँ पे उसने अपने हेयर कर्ल किए, ब्रश किया. देन सेट हिमसेल्फ इन ग्रैंडमास चेयर. और फिर वो जाके ग्रैंडमा की जो चेयर थी उस पे बैठ गया. तो फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयार होके, तो क्या हुआ कि इस तरह से आप देख सकते हैं ये किस तरह से वुल्फ बन ठन के बैठ गया, बिल्कुल ग्रैंडमा की शक्ल बना के, चश्मा वश्मा सब लगा के और उनके ड्रेस में, उनके शूज पहन के उनकी चेयर में आराम से बैठ गया ताकि ये जो लड़की आएगी उसको खाएगा.
तो फिर लिटिल गर्ल आई रेड में, उसके ये रेड हुड पहन रखा था, ठीक है। गर्ल ने शी स्टॉप्ड, शी स्टेयर्ड एंड देन सेड, तो वो रुकी, उसने एक बार देखा, घूरा और कहा, व्हाट ग्रेट बिग ईयर्स यू हैव ग्रैंडमा। ग्रैंडमा आपके कान तो बहुत बड़े हैं। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि ये ऐसे कान दिख रहे हैं इस वुल्फ के। ऑल द बेटर टू हियर यू विद, द वुल्फ रिप्लाइड, तो वुल्फ ने ऐसा कहा कि मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, इसलिए मेरे बड़े बड़े कान हैं। What great big eyes you have, grandma, तो बोली कि आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं। Said little Red Riding Hood, all the better to see you with, the wolf replied, तो वुल्फ ने फिर रिप्लाई किया, हाँ ताकि मैं तुम्हें ढंग से देख सकूं। तो वुल्फ ने बड़ा स्मार्टली वो रिप्लाई करता गया जो लिटिल गर्ल उससे पूछी जा रही थी। He thought I am going to eat this child, तो उसने मन में सोचा कि मैं इस बच्ची को खा जाऊंगा। Compared with her old grandmama, and he sat there watching her and smiled. She's going to taste like caviar. caviar क्या होता है? caviar होते हैं एग्स, कुछ टाइप के फिशेस के एग्स होते हैं जो कि प्रिजर्व किए जाते हैं सॉल्ट के साथ, और वो बहुत एक्सपेंसिव टाइप का फूड होता है। तो क्या हुआ कि लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, बट ग्रैंडमा व्हाट अ लवली ग्रेट बिग फरी कोट यू हैव ऑन। उसने अब क्या है, उसको उसके फरी कोट दिखा। यहाँ पे इस तरह से ये फर उसको इमेज में देख सकते हो कि ये फरी कोट है, और उसने कहा कि आपका ये जो कोट है बहुत फरी है। तो वुल्फ ने क्या बोला, अब वुल्फ को गुस्सा आ गया, तो वुल्फ ने कहा, दैट्स रॉन्ग, क्राइड वुल्फ, हैव यू फॉरगॉट टू टेल मी व्हाट बिग टीथ आई हैव गॉट। तो वुल्फ इम्पेशेंट हो गया, तो उसने अपने दांतों के बारे में राज खोल दिया कि देखो मेरे दांत कितने बड़े हैं। वेल नो मैटर व्हाट यू से, आई एम गोइंग टू ईट यू एनीवे। तो उसने बोला तुम कुछ भी बोलती जाओ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। स्मॉल गर्ल स्माइल्स, वो हंसी। द पिस्टल कम्स आउट, और उसने एक पिस्टल निकाली। एंड द वुल्फ इज शॉक्ड, अब वुल्फ शॉक हो गया कि अरे इसके पास तो पिस्टल है, मैं तो मरा। Can't even let out a shout, और वो चिल्ला भी नहीं पाया। तो she aims it at the creature's head, उसने उसके माथे पे उसको टिकाया पिस्तौल को, and bang 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 she shoots him dead, और उसने वुल्फ को मार डाला। bang 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 नॉइस है जो उसने 3 बार करी पिस्टल से। A few weeks later in the wood, I came across Miss Riding Hood, तो कुछ हफ्तों बाद जंगलों में मैं उससे मिला, मिस राइडिंग हुड से। बट व्हाट अ चेंज, नो क्लोक ऑफ रेड, नो सिली हुड अपॉन हर हेड। शी सेड हेलो एंड डू प्लीज नोट माई लवली फरी वुल्फ स्किन कोट। तो अब इसने क्या पहन रखा था, इसका ये तो नजर नहीं आया, रेड जो उसने क्लोक पहन रखा था कपड़े का, अब नजर आया एक फरी कोट। तो आप समझ सकते हो ये फरी कोट कहाँ से आया होगा। ऑब्वियसली वो जो वुल्फ इसको खाने जा रहा था, इसने उसको मार के उसका फरी कोट जो है वो पहन लिया। सो दिस पोम वॉज क्वाइट ह्यूमरस एंड इट इज रिटन बाय रोald डाल। आई होप आपको ये समझ आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।